बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग का सर प्लीज कंटिन्यू। आज की हाँ आज की जो जूम मीटिंग आप लोगों के लिए जो रखी गई है उसका मेन पर्पस प्राथमिक और माध्यमिक शाला जहाँ पे एमडीएम की भोजन व्यवस्था है वहाँ पर बच्चों को भोजन व्यवस्था हेतु बैठकर डेस्क और बेंच का निर्माण करते हुए बैठक व्यवस्था के लिए आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पे एक जूम मीटिंग का प्रावधान किया गया है। तत्काल में इस मीटिंग का उद्देश्य यही कि आप लोगों को तत्काल सभी प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पे एमडीएम शालाएं हैं वहाँ पर तत्काल 15 जून से लेके सभी 15 अगस्त तक 2 महीने के अंदर सभी शालाओं में इस बेंच डेस्क का निर्माण आपको करना है। इसका तरीका बहुत सिंपल हमने रखा हुआ ताकि आप अधिक से अधिक तत्काल पे इसका कंस्ट्रक्शन कर सकें। इसके लिए हमने जो आपके जो शालाओं में अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं जो कि आप जहाँ पे शालाएं नहीं लग रही हैं उसको प्रेफर किया गया है कि वहाँ पे आप इसको बेंच डेस्क का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमने सिंपल आपको 2 तरह की व्यवस्थाएं दी हैं। एक तो क्या है कि आपके जो क्लासरूम है वो जनरली 6 मीटर बाई 4 मीटर के हैं जैसा कि मैं जानता हूँ। बाकी यदि कहीं 5 मीटर बाई 4 मीटर के भी क्लासरूम हो सकते हैं या फिर कहीं पे चौड़ाई भी कम हो सकती है, तो उसको आपको दोनों ध्यान में रखते हुए चौड़ाई विशेषकर चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए जो हमने ड्राइंग्स बनाई हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। तो हमने जो जहाँ तक जो अभी एस्टिमेटिंग की है उसमें 6 बाई 4 का रूम मानते हुए हमने यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई हैं जो आप लोगों को अभी एस्टिमेट्स और ड्राइंग्स सेक्टर पे उपलब्ध हो जाएंगी और आपके बाद भी आपको ये ड्राइंग्स दे दी जाएंगी। इसके लिए हमने तो बेंच और डेस्क के लिए कट स्टोन का प्रावधान किया हुआ है। सिंपल इसमें आप लोगों को यहाँ पे आपके जो स्कूल्स हैं वहाँ कक्ष हैं उस पर 6 मीटर पे ज़्यादातर सिंगल वहाँ पे डोर के सामने मतलब लेफ्ट और राइट पे आपको डेस्क और बेंच का निर्माण करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको सामने वाले हेलो हाँ जी फर्श सर। के नीचे हाँ टचिंग करते हुए आप लोगों को पिलर का ब्रिक वर्क का पिलर का उपयोग करना है। उसके लिए हम लोगों ने जो डेस्क रखी है वो 2 तरह की बेंच का साइज हमने जो 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है और जो डेस्क का साइज है वो 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का कट स्टोन का उपयोग करने का एस्टिमेट बनाया है। इसके लिए आपको दीवार के किनारे सबसे पहले जब मान लो मैं यदि चर्चा करूं तो लेफ्ट विंग रूम के लेफ्ट विंग में और राइट विंग में हम लोगों ने एक तरफ वहाँ पे दरवाजा आपका नहीं है वहाँ पे चार चार मतलब डेस्क और बेंच 4 सेट बन सकता है और वहाँ पे 5 सेट बन सकते हैं। इस तरह से इस पे ड्राइंग पे हमने आपको शो किया है। दोनों डेस्क के बीच में 80 से 90 सेंटीमीटर का गैप है जहाँ से बच्चे आज अपने एंट्री करेंगे और अपने में डेस्क बेंच में जाके बैठ सकेंगे। तो ये आपको विशेष कर इसे चौड़ाई का विशेष ध्यान देना है। जहाँ पे आपका रूम साइज है मान लो 3.60 या 3.5 मीटर है तो आपकी जो डेस्क है जो कि हमने रही है वो आपके कम हो जाएंगे। आपको विशेष कर जो पैसेज है मतलब मूवमेंट पैसेज इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये कम ना हो। 80 से 90 सेंटीमीटर मिनिमम रखना पड़ेगा। और जहाँ पे आपका रूम साइज कम है वहाँ पे आप डेस्क की लंबाई 1.5 मीटर से 1.25 मीटर तक कर सकते हैं। कट स्टोन का जो साइज हमने डेस्क के लिए लिया है वो 45 सेंटीमीटर
बाई 1.5 मीटर लंबाई का और 45 सेंटीमीटर चौड़ाई का, और जिसकी मोटाई हमने लिया है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह बेंच के लिए हमने जो कट स्टोन लिया है उसका साइज है 1.5 मीटर इंटू 0.3 मीटर इंटू 0.05 उसमें करने तो फिर दोबारा स्टोन लिया हुआ है। इस कट स्टोन को जो सपोर्ट करेगा वो ब्रिक मेसनरी के पिलर से इसको सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट के लिए हमने 3 पिलर का उपयोग किया हुआ है, दोनों एंड्स पे और एक सेंटर पे। इसकी ज़्यादातर हमने जो ऊंचाई रखी हुई है, ब्रिक मेसनरी जो हम चाह रहे थे उसके अनुसार जो आपका फर्श का है, फर्श से जो स्पेस आएगा वो 0.55 मीटर का रहेगा और 5 सेंटीमीटर उस पर कट स्टोन हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हाइट जो फर्श के ऊपर मिलेगी आपको 0.6 मीटर मिलेगी डेस्क के लिए, और बेंच के लिए मिलेगी आपको ब्रिक मेसनरी आप करेंगे 0.3 मीटर और 5 सेंटीमीटर का यदि कट स्टोन उसके ऊपर रखेंगे तो इस तरह से आपको 35 सेंटीमीटर की आपकी बेंच की हाइट फर्श से हो जाएगी। दोनों डेस्क और बेंच के बीच में आपको गैप रखना पड़ेगा ताकि वो बच्चे उस पर अंदर घुस के बेंच और डेस्क पे बैठ सकें। इसलिए आपको 20 से 25 सेंटीमीटर दोनों के बीच में गैप रखना पड़ेगा ताकि बच्चे उसमें बेंच में बैठने के लिए अपने पैर अंदर कर सकें और उस पर बैठ के अपना भोजन ग्रहण कर सकें। दोनों बेंच और डेस्क की हाइट हमने जो अंतर रखा हुआ है 25 से 30 सेंटीमीटर हाइट डिफरेंस रहेगा दोनों में, ताकि बच्चे आराम से बैठ के अपना जो भोजन की थाली है उसको रख के उस पर भोजन ग्रहण कर सकें। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। हमने जो एस्टिमेशन किया हुआ है वो 9 बेंचों का किया हुआ है, एक तरफ 5 बेंच और एक तरफ 4 बेंच, मतलब सेट, मतलब एक डेस्क एक बेंच। इस तरह से हमने इसका जो एस्टिमेशन किया हुआ है वो 15,881 का शेखर शॉप में अभी आपको हमने डाला हुआ है, या अभी थोड़ी देर बाद हम उसको डालेंगे, तो आप इसको देख कर सकते हैं। और इसे आपको तत्काल अपना जो ASTS कर संख्या के हिसाब से जितनी आ रही है, कहीं हो सकता है कि साइज कम हो या लंबाई कम हो, 6 मीटर से कम लंबाई कम हो, तो आपके हो सकता है वहाँ पे 4 ही आए या 4-3 हो, तो वो रूम के साइज पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने डेस्क और बेंच आएंगे। बाकी आप उसमें साइज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए। हाइट खासकर आप डेस्क की हाइट टोटल हाइट 0.6 मीटर रखिए और बेंच की 0.35 हाइट रखिए और दोनों के बीच में गैप रखिए ताकि बच्चे अपना उसके अंदर प्रवेश, मतलब जो गैप रहेगा डेस्क और बेंच का 25 सेंटीमीटर का, उसमें अपने पैर से अंदर वो बच्चे जा सकें। और दोनों डेस्क लेफ्ट और राइट की जो डेस्क है, जो मूवमेंट स्पेस है, वो 80 सेंटीमीटर आपको मिनिमम रखना है ताकि स्पेस, प्रॉपर स्पेस मिल सके। इसके लिए हमने जो पिलर पे आपको पूरा एस्टिमेटिंग किया है, तो उसमें पिलर पे प्लास्टर दिया हुआ है। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि ये जो आप पिलर्स हैं वो आपको फर्श जो बना बनाया जो फर्श है उसको तोड़ने में दिक्कत आएगी मेरे ख्याल से। जो प्रैक्टिकली जब अपन काम करेंगे तो हम ये चाह रहे थे कि फर्श के ऊपर ना रखते हुए इसको थोड़ा सा, फर्श को जो भी आप पिलर का साइज है उसको कट करते हुए, उतना ही तोड़ते हुए उसको थोड़ा सा एक या 2 रद्दे नीचे से जोड़ते लाएं ताकि वो पिलर को वर्टिकल सपोर्ट मिले और वो ठीक से जमीन से जुड़ जाए। यदि आप फर्श के ऊपर सीधे इसका पिलर का निर्माण करेंगे तो हो सकता है वो आपको स्लिप हो जाए और आपका जो बेंच और डेस्क है वो हिलने लगे। इसलिए आप विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसको फर्श काट के आपको इसको नीचे से पिलर को, ब्रिक मेसनरी के जो पिलर आप उठाएंगे उसको नीचे जमीन से जोड़ना पड़ेगा। ऊपर ही ऊपर आप फर्श के ऊपर रख देंगे तो हो सकता है ये पूरा स्लिप हो गया और आपका पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। इसको आप विशेषकर इसको फर्श में जोड़ने को काट के उसको जोड़ेंगे तो मजबूत चीज से इसका पिलर का निर्माण हो पाएगा। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। इसको तत्काल अर्जेंटली इस काम को सभी रूम में करना है, सभी स्कूलों में करना है, और विशेषकर वही रूम का उपयोग करना है जो आपके पास स्कूलों में एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा मतलब जहाँ पे आपकी शालाएँ नहीं लग रही हैं और वहाँ पे एक्स्ट्रा रूम बने हुए हैं, वहाँ पे आपको व्यवस्था करनी है।
पहले जब यहाँ से एमबीएम की तरफ से जो बना हुआ था उसमें कक्ष का निर्माण की भी बात कही गई थी, परंतु देखने में यह आया है कि बहुत से स्कूलों में ऑलरेडी एक्स्ट्रा रूम्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हमको इस सिंपल इसकी बैठक व्यवस्था के रूप में बेंच और डेस्क का निर्माण करना है। और सबसे सरल तरीका हम लोगों ने जो यहाँ महसूस किया है वो यही है कि आप कट स्टोन से इसको तत्काल आज 15 जून हो गई है, 15 जून से 15 अगस्त तक सभी शालाओं में इसका निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए किसी को कोई समस्या हो तो बात कर सकता है। इसमें एक चीज और सामने आ रही है कि इसमें आप दीवार के किनारे के ड्राइंग्स है वो बरामदे में भी आप व्यवस्था दे सकते हैं, जहाँ पे बरामदे आपके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा बरामदे में दीवार के किनारे आप लंबे किनारे इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की ड्राइंग्स हम दे रहे हैं आपको, एक तो दीवार के किनारे बनाने की व्यवस्था है और दूसरा इसको डेस्क और बेंच जैसे बच्चे पढ़ते हैं बोर्ड के सामने, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के सामने जैसे डेस्क और बेंच रहती हैं उसी रूप में इसको बनाया जा सकता है। इसमें किसी को कोई समस्या आएगी तो थोड़ा सा चर्चा कर लें, तो हम यहाँ से भी समझ पाएंगे कि आपको फील्ड में क्या समस्या आएगी। अंशुल, हेलो सर। हाँ, किसी को पूछना हो तो म्यूट कर दें, कोई बात करना चाहें तो। हाँ, 1 मिनट सर। हाँ सर, अनम्यूट कर सकते हैं लोग। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो कृपया प्लीज अनम्यूट करके पूछें। हेलो हेलो। आवाज सर निवेदन कर रहा था। आपने सर ये कट स्टोन का जो प्रावधान रखा है, क्योंकि इधर भोपाल के आसपास इधर कट स्टोन अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ का आरसीसी का डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। तो हमने तत्काल व्यवस्था के लिए किया हुआ है, यदि आरसीसी आपकी 8 mm की छड़ डाल के या 10 mm की छड़ डाल के उसको जमीन पे बना के और उसको कट स्टोन के रूप में पहले से ढाल लें और प्रीकास्ट स्ट्रक्चर उसको प्रीकास्ट कंक्रीट को आप डाल दें तो वो सर इसमें क्या है, कुछ ऐसा भी सजेशन आ रहा है कि जैसे ग्रेनाइट पत्थर इसका भी उपयोग करें, थोड़ा महंगा तो होगा? महंगा होगा। एक्चुअली हमने कास्ट के ऊपर विशेष ध्यान दिया, इसलिए इसको तत्काल कट स्टोन के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। नहीं, अब क्यों यहाँ कट स्टोन है नहीं, और एक्चुअली महंगा हो जाएगा। बात ये हो रही है कि शाला में हो पाएगा तो आपकी कम शालाओं में कम ज्यादा काम करने के उद्देश्य से इसको हमने ग्रेनाइट का उपयोग करना यहाँ पे बाध्यता की है। और आप जो कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो आप जहाँ कट स्टोन उपलब्ध नहीं है वहाँ पे वो कंक्रीट के सेल्फ बना के सेल्फ इस पर काम कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर इसको मनरेगा से करना है क्या? हाँ, इसको मनरेगा ही से करना है, 100% मनरेगा फंड से करना है। इसमें आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, इसमें कमिश्नर मैडम निर्देश हैं कि इसको 15 अगस्त के पहले सभी शालाओं में इसका निर्माण हो जाना सुनिश्चित किया जाए। नीमजी साहब थोड़ा ये बताएंगे कि कॉस्ट लिमिटेड है ना, मतलब मटेरियल किया जाए, बट द कॉस्ट इज इसलिए है कि हमने इसको आपको सजेशन के लिए एस्टिमेट दिया हुआ है, टेम्पलेट दिया हुआ है। उसमें आप जो लंबाई चौड़ाई जो आपके रूम के साइज की पे डिपेंड करेगी, तो वो आप उसको लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से देख लीजिए। हमने 0.5 मीटर की लंबाई का बताया है तो आपको 0.5 स्पेशल जो कंडीशन बनेगी उसी हिसाब से इसकी लंबाई निर्धारित होगी। बस आप पॉइंट स्पेस का ध्यान रखना है रूम में। सर बैठने के लिए तो बेंच है, लेकिन जहाँ पर सर जो थाली रखेगा बच्चा उसके लिए फिर अपने को
एक थोड़ी सी हाइट की बेंच फिर बनाना पड़ेगी, 2 बेंच लगेगी। तो मैंने वही तो बताया ना आपको, बेंच और डेस्क दोनों की बात कर रहा हूँ। जी बेंच सर। के स्पेसिफिकेशन मैंने दिया था कि 30 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई रहेगी जी और 30 सेंटीमीटर से 30 से 35 सेंटीमीटर उसकी हाइट रहेगी। जी एक तरफ दीवार पे बनेगी, उसके बाद फिर डेस्क आएगी, उसकी चौड़ाई 45 सेंटीमीटर रहेगी। जी सर। फिर उसके बाद ऐसा कंटिन्यूशन रहेगा, पर डेस्क और बेंच के बीच में गैप रहेगा। ये विशेष ध्यान रखिए ताकि बच्चा डेस्क और बेंच के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, ताकि वो अपने पैर मंजूर नहीं होने, अब मंजूर नहीं होने है। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, और कोई प्रश्न हो? आपका प्रश्न यदि समाप्त हो गई तो मैं थोड़ा और दूसरे टॉपिक में आना चाहता हूँ। अभी जो कैच द रेन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने जियो टेक कर लिया होगा, और जो हमने यहाँ से जो निरीक्षण का एक फॉर्मेट ड्रा किया था, उसका भी आप निरीक्षण विधिवत कर रहे होंगे। क्योंकि हमने जो आपको कहा था कि आप 5 लाख से अधिक और 25 लाख से वाले कामों का तत्काल निरीक्षण करें, क्योंकि अभी बरसात का समय स्टार्ट होने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह का स्ट्रक्चर, किसी तरह का नुकसान हो। तो आप कर लें, खासकर तालाब जहाँ पे आप लोगों ने तालाब बनाए हुए हैं और वहाँ पे वेस्ट बियर का निर्माण नहीं किया है, तो आप तत्काल वेस्ट बियर का निर्माण कर लें, ताकि जो सरप्लस वाटर रन ऑफ आएगा वो आपका पास हो जाए और किसी तरह आप तालाब को कोई क्षति ना पहुंचे। और इंस्पेक्शन तत्काल कर लें, ताकि सभी स्ट्रक्चर आपके सेफ साइट पे पहुंच जाएं। कोई भी स्ट्रक्चर, मान लो आपने बोल्डर हो या उस पे इसमें एक क्षति प्रश्न ना हो। पूछना था CTR में। आज हेलो के दिन से आंटी का एक क्वेश्चन मस्तर नहीं करे, CTR में। हमने सबको का हेलो, हाँ जी। एक क्वेश्चन था ये CTR में कि हाँ जो घर का TSAS तो हो चुका है और उसमें रजिस्टर्ड भी हो गया, बट अब चूंकि बारिश आ रही है और इस समय में तालाब का शुरू करना ठीक नहीं होगा, तो दिवाली से शुरू किया जाए तो। हाँ हाँ, अब तो आपकी बरसात चालू है तो खासकर तालाब तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तालाब में तो दिक्कत हो। हाँ, वो फिर फाउंडेशन भी भर जाएगा और वो नाम मात्र के लिए चालू कहलाएगा, इसलिए हाँ, TSA बाकी दूसरे स्ट्रक्चर जो शेखर साइट है आप उन्हीं को अभी स्टार्ट कर सकते हैं, दिक्कत ना हो। मतलब आप अपना देख लीजिए निरीक्षण, क्योंकि अभी बरसात में वैसे अभी आपको समय है, 8 दिन का समय है, तो आप अपने जो आपने फाउंडेशन कहना कंप्लीटेड। ठीक, ओके। नए तालाब तो अब हाँ, करना तो पॉसिबल नहीं है लग रहा है, तो बस हेवी हैंड से तत्काल 8 दिन में आने की संभावना है। आजकल आप बड़े कामों को इस पे मैं इस आप लोगों से आग्रह करूंगा कि वो बड़े काम जो आपके 25 लाख या 25 लाख से अधिक है, उनको एक बार अपना निरीक्षण कर लें और उसको सेफर साइड में आपको कंस्ट्रक्शन को बना लें, ताकि किसी तरह का कोई क्षति ना हो। खासकर आपको कोई स्टाफ डैम चल रहे हैं तो देख लें आप विधिवत उसको ग्राउंड लेवल में छोड़ना है या ऊपर छोड़ना है, टिपिंग्स वगैरह आपने बना लिया है कि नहीं बना लिया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें स्टाफ डैम वगैरह में। चेक जहाँ पे आपने चेक डैम बना लिया तो देख लीजिए मिट्टी का काम किया तो प्रॉपर कॉम्पेक्शन वगैरह हो पाया है कि नहीं हो पाया है। तो खासकर आप मिट्टी का काम के लिए कॉम्पेक्शन पर विशेष ध्यान दें, ताकि किसी तरह का आपको कोई दिक्कत ना आए या कोई स्ट्रक्चर फेलियर की स्टेज पे ना पहुंचे। वैसे तो आप लोगों ने, हमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी ने अभी तक निरीक्षण कर लिया होगा और सब पेपर साइट ही आपको काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और किसी को कोई पूछना हो तो बात करें।
तो इसमें 2-3 चीजें, एक तो GTR कामों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसको थोड़ा सा सेफर साइड आप निरीक्षण करते हुए उसको जो हमको फोटोग्राफ्स डाले हैं सभी कार्यों के, और उसको सेफर साइड, उसका कंस्ट्रक्शन सेफर साइड करके उसको जो काम आपके बरसात में चल सकते हैं उसको चालू रखें, और जो काम बरसात में आपके नहीं चल सकते उसको सेफर साइड में उसको बंद कर लें। बंद करने का मतलब ये है कि उसको सेफर साइड कर लें, ऐसा ना हो कि आप काम करते जाएं और किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि किसी तरह का नुकसान ना हो। अभी आपके पास आज 8 दिन का समय है, 8 से 10 दिन का, तो इस बीच उस स्ट्रक्चर को सेफर स्टेज पे आप जाके उसको बंद करें था। खासकर बड़े स्ट्रक्चर जो आपने लिए हैं उसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे स्ट्रक्चर तो अभी आप क्या है कि 8 दिन में उसको तत्काल कंप्लीट करके कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। और मिड डे मील के जो अभी भोजन कक्ष की बात कर रहे थे, इसका काम भी आप लोगों को तत्काल, आप कल से इसके ASTS देके उसको तत्काल प्रारंभ करें और इसको 15 अगस्त के पहले सभी शालाओं में कंपलसरी बनाना सुनिश्चित करें। अंशुल, और किसी को कुछ बात करनी हो तो करें, या तो फिर नहीं तो समाप्त करें, क्योंकि ज्यादा मैटर तो था नहीं, तत्काल इसी तरह की बात करनी थी। सभी इंजीनियर साहब से मुझे मेरा निवेदन है कि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ लें, अन्यथा VC कंक्लूड करेंगे। गैलेक्सी J7DO, आपका कोई प्रश्न है क्या? DO मंसूर, आपका कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न ना हो तो फिर हम VC कंक्लूड करते हैं। और किसी को कोई समस्या हो तो हमने जो स्टेट लेवल ग्रुप बनाया हुआ है उसमें अपने जो है वो दे सकते हैं, और हम आपको यहाँ से फोन पे भी चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ग्रुप में अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।